नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो सॉरी, मैंने 3 दिन तक रीडिंग नहीं दी आपको क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैं आज से आपको कंटिन्यू रीडिंग दूंगी। तो सबसे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो भी इस रीडिंग तक आया है वह स्वयं नहीं आए हैं, उन्हें बाबा जी ने खुद चुना है, इसीलिए आप इस रीडिंग तक आए हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन करेंगे ताकि हमें जो भी मैसेजेस की ज़रूरत है, जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है, वो हमें इस रीडिंग में मिले। ठीक है, तो सबसे पहले आप भी मेरे साथ 7 बार राम का नाम जप कीजिएगा। राम 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 राम। तो चलो अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, वो आप सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। तो मैंने ये आपके लिए कुछ गाइडेंस निकाल ली है, हम देखते हैं। बुरा वक्त बस आपको तराशता है, यही तो आपके मजबूत होने का रास्ता है। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि हमारे लाइफ में जो भी बुरा वक्त आता है वो हमेशा हमें उस बुरे वक्त के लिए भगवान को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बुरा वक्त आता है तो वही हमें मतलब पत्थर से हीरा बनाता है। ठीक है, जब तक हमारी लाइफ में बुरा वक्त नहीं आएगा तब तक हम अच्छे वक्त की कदर भी नहीं करेंगे, क्योंकि जिन्होंने बुरा वक्त देखा ही नहीं तो उनको बुरे और अच्छे में फ़र्क ही नहीं नज़र आएगा। जब तक हम बुराई से बुरे वक्त से नहीं गुजरेंगे तब तक हम अच्छे भी नहीं बनेंगे। ठीक है, और जब हमारा बुरा वक्त होता है तब हमारा भगवान हमारे हमेशा साथ रहते हैं, वही हमें इस बुरे वक्त में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बुरा वक्त ही हमें मजबूत बनाता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी आपको बुरे वक्त में हारना नहीं है, हमेशा एक हमें चुनौती समझ के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि वहीं से हम स्ट्रांग बन के आगे निकलेंगे। और जब लाइफ में आगे भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई हमारी लाइफ में तो हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बुरे वक्त हमें सब कुछ सिखा देता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा याद रखो कि सबके लाइफ में बुरा वक्त आता है, बस उसे कोई पास कर लेता है तो कोई फेल हो जाता है। तो आपको हिम्मत से आगे बढ़ना है, क्योंकि बाबा जी हमेशा आपके साथ है। तो आपको बस बाबा जी का नाम जाप करना है, राम का नाम जाप करना है और अपने मेहनत करते रहना है। तुम्हारे साथ कौन गलत कर रहा है मैं सब देख रहा हूँ, सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता आपके साथ कौन गलत कर, आप हमेशा सबके साथ अच्छे ही रहते हो, लेकिन बाबा जी सब देखते हैं, वो तो भगवान है। ठीक है, उनको सब पता है आपके साथ कौन गलत कर रहा है, वो सब देख रहे हैं। तो आपको कभी भी जो व्यक्ति गलत होता है, आपको कभी भी उनके साथ उन्होंने जैसे हमारे हमारे साथ किया वैसे ही हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम भी उनके साथ गलत ही करेंगे तो उनमें और हम में फ़र्क क्या रहेगा। ठीक है ना, अगर वो क्रूएल है वो लोगों को परेशान करते, अगर हमने भी ऐसे ही किया तो हमें और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। इसलिए आपको बाबा जी बोल रहे कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस अपने काम में ध्यान देना है। ऐसे लोग क्या होते हैं ना, वो हमारे लाइफ में डिस्टर्बेंस रहते हैं, वो हमारे लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं ताकि हम इस टेंशन में, इस गलत चीज़ों में पड़ के हम उनकी बातों में आके हम हमारे काम को मतलब हमारे काम में हम उनको हमें डिस्टर्बेंस हो जाए। ठीक है, इसलिए वो हमें परेशान करते हैं, हमें आगे बढ़ना नहीं, उनको हमें आगे बढ़ना नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि सारी जो चिंता है वो बाबा जी पे छोड़ दो और
वो सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक कर देंगे। आपको बस आपकी मेहनत पे ही ध्यान देना है। घबरा मत, तेरा समय आने वाला है। तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, आपका समय बहुत करीब है। जैसे वो बोलते हैं ना डिवाइन टाइमिंग, तो आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है। जल्दी ही आपके लाइफ में जो भी परेशानियाँ थी, जिस चीज़ के लिए आप अभी तक लड़ रहे हो आपके लाइफ में पूरी नहीं हो रही है, तो सब चीज़ें अभी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आपका समय आने वाला है, तो इसलिए आप मेहनत अपनी जारी रखो। आप अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। चलिए यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। शफलिंग पार्ट कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि वहीं से आपकी एनर्जी कनेक्शन होता है। डरना नहीं है, ब्रह्मांड को रचने वाले भगवान ने खुद तुम्हारा हाथ पकड़ा है। कुछ बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ। देखो कितना अच्छा मैसेज है। बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है आपके लाइफ में। जिन्होंने ब्रह्मांड को रचा है, भगवान ईश्वर, ठीक है, इस ब्रह्मांड के रचयिता, इन्होंने आपका हाथ पकड़ा है, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जब तक वो है आपके साथ और हमेशा रहेंगे। इसीलिए आप इस रीडिंग तक आए हो। जिनको भी ये रीडिंग मिली है, अब नीम करोली बाबा जी उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं। आपके उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल भी बेझिझक आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंटली। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, उस चीज़ को आपको करके कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। ठीक है, और आप भगवान के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। इसीलिए आपको भगवान ने, बाबा जी ने आपको मैसेज दिया है कि उन्होंने आपका हाथ पकड़ के रखा है। उम्मीद मत खोना, अभी तुम्हें नहीं पता तुम्हें आगे क्या मिलने वाला है। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको उम्मीद नहीं खोनी है, हिम्मत नहीं खोना है। क्योंकि हमें हम पास्ट को नहीं बदल सकते, और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि प्रेजेंट, जो भी हमने पास्ट में चीज़ें की है, उसका रिज़ल्ट हम अभी प्रेजेंट में हमें मिल रहा है। और जो भी हम अभी प्रेजेंट में करेंगे, वही हमें फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा मिलेगा। तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आप जो भी इस रीडिंग तक आया वो बहुत पावरफुल और पॉजिटिव सोल्स है। आप हमेशा सबका अच्छा सोचते हो। ठीक है, तो बाबा जी बोल रहे हैं कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, पावरफुल सोल्स होते हैं ना, हाई वाइब्रेशनल सोल्स, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी आती है उतनी ही, क्योंकि यही हमारी डिवाइन की टेस्ट होती है और इसमें हमें पास होना पड़ता है। तो इसलिए आपको पता ही नहीं है कि आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। जो चीज़ें आपको आपके लाइफ में चाहिए, उससे भी बढ़ के आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इसीलिए कभी भी उम्मीद मत खोना, आगे बढ़ते रहो। देखना एक एक करके कैसे आपके नसीब के ताले खुलेंगे। चिंता मत कर, सारी कमियां दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से। राम राम। देखो, तो बाबा जी ये किसी स्पेसिफिक के लिए मैसेज है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी कमियां हैं आपकी कुंडली को लेके, जैसे किसी किसी की कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं, ठीक है, उसका निवारण करना पड़ता है। या किसी के शादी में अगर कुंडली मिलन करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि कुंडली जुड़ नहीं रही है, तो शादी नहीं कर सकते। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी कुंडली में परेशानी है, बाबा जी किसी न किसी प्रकार से जो भी दोष है, जो भी कमियां हैं, वो किसी न किसी के माध्यम से आपको सॉल्यूशन देंगे, और वो चीज़ें आप करके सारे दूर कमियां और सारे दोष आपकी कुंडली से दूर हो जाएंगे।
ये बाबा जी आपको कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, निरंतर राम का नाम जप करना है, ठीक है। जो भी नाम जप कर सकते हो, अगर आप राधे राधे करते हो, माधव माधव करते हो, राम राम कर, जो भी है करो, ठीक है। जितना आप नाम जप करोगे ना, उतने ही आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। ये हमेशा याद रखना। जब सतयुग में थे तो इतने सालों सालों, वर्षों वर्षों तक हमें तपस्या करनी पड़ती थी भगवान को पाने के लिए, लेकिन हम कलयुग में हैं। आपको इतना इजी हो गया है, आप कि सिर्फ आप नाम जप करो, दिल से, मन से भगवान को याद करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वो भी हम लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए बाबा जी बोल रहे हैं कि आपको हमेशा नाम जप करना है, ठीक है। सब सब चीज़ें आपके लाइफ में सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी आज आपकी कार्ड्स की रीडिंग, बाबा जी के मैसेजेस। तो अभी हम इसके बाद देखेंगे कि एंजल नंबर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, ठीक है। तो जो भी आपको रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो अभी हम देखते हैं। तो ये है एंजल नंबर्स के कार्ड्स। तो एंजल नंबर्स ये होते हैं कि जैसे 111, 222, 33, 333, रिपीटेटिव नंबर्स जैसे 1212, 1221, 1010, ठीक है। 1221 मिरर नंबर्स होते हैं। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, अगर आपको रिपीटेडली, जैसे 111 आपको रिपीटेडली नंबर दिख रहा है, जैसे मोबाइल में टाइमिंग दिख रहा है, अगर आप कहीं जा रहे हो तो किसी गाड़ी का नंबर प्लेट दिख रहा है, किसी बोर्ड पे नंबर लिखा दिख रहा है, तो समझ लो कि ये एंजल नंबर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो एंजल नंबर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं ये हमें पता नहीं होता है। तो इसीलिए हो सकता है कि इस रीडिंग में आपको एंजल नंबर्स, जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपकी नीड है, एंजल नंबर्स आपको आपके नीड के अनुसार गाइड करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि एंजल नंबर, आज कौन सा एंजल नंबर हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। देखो एंजल नंबर 55, बी ग्रेटफुल। आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में है, ठीक है। जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। जैसे अगर पानी के लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करो, खाने के लिए पे करो, इस नए दिन के लिए पे करो, ग्रैटिट्यूड पे करो। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को जब आप ग्रैटिट्यूड पे करना सीखोगे ना, तब देखना आपकी लाइफ में कैसे मिराकल्स होंगे। हम कहते हैं कि बड़े बड़े, जब तक हम बहुत बड़ी बड़ी तपस्या ये वो नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें यही नहीं पता कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं डेली लाइफ में कितने पावरफुल होती है। तो आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना है डेली। अबेंडेंस आपके लाइफ में बहुत भर भर के अबेंडेंस आने वाली, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तक हम एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आते तब तक हम उसी चीज़ पे अटके रहते हैं, ठीक है। तो हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें आती है उसका कुछ मीनिंग होता है, इसीलिए हमेशा हमें एक्सेप्टेंस मोड में ही रहना है। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। कंटेनमेंट, रेसिप्रोसिटी, स्टॉप ड्वेलिंग ऑन प्रॉब्लम्स यू कांट सॉल्व और सिचुएशंस दैट ब्रिंग यू डाउन। तो ऐसी चीज़ों पे आपको कंटिन्यूसली ध्यान नहीं देना है, उसी चीज़ों को लेके नहीं बैठना है जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है और जो चीज़ आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, जो सिचुएशन आपको आपकी पॉजिटिविटी को निगेटिविटी में चेंज कर रही है, आपको डाउन लेके जा रही है, ऐसी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड एंड रेसिप्रोसिटी फॉर व्हाट लाइफ ऑफर्स, और हमेशा आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, और जो भी चीज़ आप लेते हो आपको मिलती है वो चीज़ें आपको देना है। आप जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। हमेशा इसमें आपको रहना है,
ठीक है। जो भी आपको लाइफ देती है तो उसको हमेशा ग्रैटिट्यूड में हमेशा उसको ग्रैटिट्यूड पे करना है। एंड यू विल अलाइन विथ योर सोल्स डिज़ायर। तो जो भी आपकी सोल की डिज़ायर है तो हमेशा आप उसके साथ अलाइन रहोगे जब आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे। व्हाट आर द 3 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे? ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसके लिए मैं आज ग्रेटफुल हूँ? एंड हाउ कैन दिस शिफ्ट इन फोकस हेल्प मी अलाइन विथ माई सोल्स डिज़ायर? और यही शिफ्ट मेरे लाइफ का मुझे मेरे सोल डिज़ायर के लिए कैसे अलाइन करेगा, कैसे हेल्प करेगा मुझे? तो देखो, इसका आंसर ये है कि मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू आर थैंकफुल फॉर टुडे। ऐसे आपको लिस्ट बनानी है जिस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो। जैसे आज आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ हो गई, ठीक है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। जैसे जब आप सुबह उठते हैं ना तो बेड पे जैसे ही हम उठ के बैठते सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के एंजल्स एंड सिस्टर्स गॉड स्पिरिट सबको आपको थैंकफुल ग्रैटिट्यूड पे करना है। आज के सुबह के लिए मॉर्निंग के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है, सनराइज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है, सब चीज़ों को ग्रैटिट्यूड पे करो। और जब हम रात में सोने से पहले सोने जाते हैं तो सोने से पहले भी बेड पे आंखें बंद करके आप सबको ग्रैटिट्यूड पे करना है जो जो चीज़ें आज अच्छी हुई है, ठीक है। तो आपको लिस्ट बनाना है जिस चीज़ के लिए आप आज थैंकफुल हो एंड टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस अप्रिसिएशन फॉर देम। और आपको उस चीज़ों के लिए अप्रिसिएट करना है, ठीक है, आपको अप्रिसिएशन पे करना है। अलाउ योर सेल्फ टू फील कंटेंट एंड ओपन टू रिसीविंग मोर। और हमेशा आपको अपना हार्ट ओपन रखना है रिसीव करने के लिए। जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको आपको हमेशा रिसीविंग मोड पे रहना है। अगर आप किसी चीज़ को नहीं बोलेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो चीज़ वहीं पे ब्लॉक हो जाएगी। अगर आपने ब्लॉक कर दी, किसी अच्छी चीज़ को ब्लॉक कर दी, तो आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए हमेशा आपको रिसीविंग मोड पे रहना है और अच्छी चीज़ों को रिसीव करना है, ठीक है, ना कि बुरी चीज़ों को। तो ये है एंजल नंबर 5। तो आपको जो भी एंजल नंबर्स के गाइडेंस मिलते हैं तो वो आप हमेशा उस चीज़ों को जो जो चीज़ें आपको मिलती है तो उसको आपको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करनी है, ठीक है। जितना आप फॉलो करोगे इस चीज़ों को आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि यही एंजल्स के आपको साइंस ऐसे ही मिलते हैं। जो चीज़ आपके लिए नीड है वो चीज़ आपको एंजल्स देते हैं। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।